Hello friends, students and all physics lovers. I hope you are very good and taking very good care of yourself and your family members in this corona time. तो आज के इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक फैक्ट जो आपने कई बार ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा और वो ये कि एक रुकी हुई बाइक या स्टेशनरी व्हील को जब हम रिलीज़ करते हैं तो गिर जाती है और एक चलती हुई बाइक आगे बढ़ती जाती है, वो दायां बाएं नहीं गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सेटअप है जिसकी सहायता से हम इस फैक्ट को समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसके गिरने और ना गिरने में दो बहुत इम्पोर्टेंट लोगों का रोल है और वो लोग हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो ये कैसे काम करते हैं इसको पहले समझते हैं और मेरे सेटअप को समझते हैं। तो जो रोटेटिंग व्हील जो नहीं गिरती है उसके लिए मेरे पास ये डिस्क है और डिस्क को रोटेट करने के लिए मैंने एक डीसी मोटर फिट कर रखा हुआ है और डीसी मोटर को पावर देगी 9 वोल्ट की बैटरी और इसमें मैंने एक स्विच भी लगा रखा हुआ है जिससे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो यही रोटेटिंग व्हील जो रोटेट कर सकती है वो हमारी बाइक का काम कर रही है। तो मान लीजिए कि बाइक है, बाइक को आपने दोनों साइड के स्टैंड पे रखा हुआ है तो ये अपराइट पोजीशन में और आपने स्टैंड से हटा दिया और आप उसको रिलीज़ कर दो तो बाइक इस साइड या इस साइड गिर जाएगी। तो वैसे ही होता है। तो इसको मैंने अभी पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि इसको मैंने एक स्टैंड दिया हुआ है और मेरे हाथ के फोर्स से रुका हुआ है और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ वो यूँ गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने इसको फिर से पकड़ रखा। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को समझते हैं कि इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अपने हैंड को छोड़ा, रिलीज़ किया, छोड़ने के तुरंत बाद क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और वो क्या चीज़ है जिसके कारण वो दाएं इस डायरेक्शन में फॉल हो गया। तो इस बॉडी को मैंने इस थ्रेड से एक फिक्स सपोर्ट से लटका रखा हुआ है कुछ यूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जो लग रहा है, इस पर एक टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नंबर 1 एक फोर्स। अब अगेन ये बात मैं तब बोल रहा हूँ कि जब मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के जस्ट बाद तब मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं लग रहा है। और दूसरा फोर्स लग रहा है इसका वेट जो कि इसके सेंटर मास से गुजर रहा है और इसका सेंटर मास इस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में कहीं यहाँ पर और कुछ यूँ ऐसे लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं और ये बॉडी रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल मोशन में आपको पता होगा कि जब अपन को टॉर्क लगाना होता है तो हम टॉर्क लगाते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास पे ही उसका वेट लग रहा है तो वेट का टॉर्क तो 0 हो गया और ये टेंशन है और सेंटर मास टेंशन से थोड़ा सा इधर है। तो सेंटर मास के अबाउट अगर हम टेंशन का टॉर्क लगाएंगे तो वो टॉर्क यूँ लगेगा ऐसे। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी होगी। अगर टॉर्क की डायरेक्शन मेरे थंब की ओर है तो टॉर्क से जो रोटेशन मिलेगा वो मेरे फिंगर के अलॉन्ग होगी, यानी यूँ रोटेट करेगा। तो जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ वो ऐसे रोटेट करके गिर जाता है, यूँ ऐसे गिर जाता है। तो ये तो इसके गिरने का रीज़न है कि एक बाइक जो है स्टैंड से आपने उतार दिया, तो स्टैंड से उतारने के बाद जब आप छोड़ते हो तो दाएं या बाएं वो क्यों गिरती है, वहाँ पर वो काम नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क करेगा जो काम यहाँ पर टेंशन का टॉर्क कर रहा है। तो इस टेंशन के टॉर्क से ये यूँ गिर जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है। अब इसको मैं चला के छोड़ता हूँ। इसमें थोड़ा सा वायर लूज़ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको ज़रा सा मैं टाइट कर देता हूँ, फिक्स हो गया। अब इसको मैं चला के छोड़ देता हूँ। तो ये यूँ रोटेट किया जा रहा है और ये आगे यूँ घूम रहा है। इसके पास आगे चलने की फ्रीडम नहीं है और ये स्ट्रिंग पे कोई शेयर फोर्स नहीं लग सकता, स्ट्रिंग वर्टिकल ही रहेगी। तो इस कांस्टेंट के कारण इसको तो घूमना ही है, या तो रुका रहा है या तो ऐसे ही घूमेगा। अब हमको ये समझना है कि अच्छा एक चीज़ और देखो आप, अब इसका जो ओरिएंटेशन है इस डिस्क का दैट इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल और जब ये नहीं घूम रहा था तो इस पोजीशन से यूँ हो गया था। अब ऐसा
क्या हो रहा है कि जिससे नंबर 1 ये ऐसे गिर नहीं रहा है और ये यूं घूमे जा रहा है। इस बात को अब हमें समझना है। तो समझने के लिए इसको मुझे रोकना पड़ेगा और इस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में समझना होगा। तो ये रुक गया, इसको रोक दिया मैंने। अब फिर से एक बार फोर्सेस को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बात कर लिया था कि अपर डायरेक्शन में टेंशन है और इसका वेट है, और इस वेट के कारण एक टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, यही टॉर्क इसको गिरा रहा है। तो जब मैंने जैसे इसको ऑन किया यूं घूमना शुरू हुआ। अभी बंद कर देते हैं, घुमाने की डायरेक्शन दिखाना था। तो ये यूं घूमना शुरू किया, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई। और हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम नामक एक चीज़ होती है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। तो जब ये यूं घूमना शुरू किया तो इसके पास एक लार्ज एंगुलर वेलोसिटी इसके मोटर ने दे दी यूं, तो इसी डायरेक्शन में इसके पास टॉर्क, इस एंगुलर मोमेंटम आ गया और टॉर्क इधर था। अब न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन पे आता है। टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। तो जैसे ही मैंने छोड़ा उसके बहुत छोटे से टाइम dt के बाद क्या होता है समझते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, यानी कि dt टाइम में एंगुलर मोमेंटम का एक छोटा सा चेंज dl बराबर टाउ dt हो गया। dl इज इक्वल टू टाउ dt स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है। b इज इक्वल टू लैम्डा a, यानी कि b वेक्टर की डायरेक्शन a के अलॉन्ग होगी अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव है। तो dl इज इक्वल टू टाउ dt, तो dt पॉजिटिव है थोड़े टाइम के बाद, इसका मतलब dl वेक्टर की डायरेक्शन टॉर्क के अलॉन्ग होगी। तो जब मैंने इसको ऑन किया, ये यूं घूमना शुरू किया, तो इसके घूमने से एक एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क भाई साहब इधर थे। इन टॉर्क ने एक छोटे से टाइम में एक एंगुलर मोमेंटम का चेंज किया। यूं मान लेते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम घूमते इधर L0 था और टॉर्क से एक छोटा सा एंगुलर मोमेंटम का चेंज dl टाउ dt इधर आ गया। तो अब dt टाइम के बाद नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, न्यू थिंग इज द इनिशियल प्लस चेंज। तो dt टाइम के बाद जो नया एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L0 प्लस dl। तो ये इन दो वेक्टर का वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। ये है L0, ये है dl, इनका वेक्टर सम करेंगे तो ये कुछ यूं तिरछा हो जाएगा। ये तो dt टाइम के बाद का एंगुलर है, जैसे शुरू किया एंगुलर मोमेंटम यूं था, dt टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम यूं हो गया। तो अब एक बात और समझना कि अगर ये प्लेन ऑफ मोशन है तो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हमेशा एंगुलर वेलोसिटी होता है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अब रिवर्स वे में देखें, अगर एंगुलर मोमेंटम इधर है तो प्लेन ऑफ मोशन ये होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम इधर है तो प्लेन ऑफ मोशन ये होगा, अगर एंगुलर मोमेंटम है तो प्लेन ऑफ मोशन ये होगा। तो स्टार्टिंग का एंगुलर मोमेंटम यूं था, dt टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम मुड़ गया तो प्लेन ऑफ मोशन को भी मुड़ना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद एंगुलर मोमेंटम टॉर्क ने थोड़ा सा और मोड़ा तो प्लेन ऑफ मोशन को भी मुड़ना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या कर रहा है, टॉर्क लगातार एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को चेंज करता जा रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऐसे था, थोड़ी देर के बाद यूं हो गया, यूं 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 यूं, ये चेंज होता जा रहा है। तो उसी के साथ इसका मोशन का प्लेन भी चेंज होता जा रहा है, यानी कि ये डिस्क मुड़ता जा रहा है। तो ये तो रीज़न है कि ये डिस्क क्यों नहीं गिर रहा है और ये क्यों मुड़ता जा रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो आई थिंक अब ये बात एकदम क्लियर है कि इसको घुमाने के लिए जो जिम्मेदार है वो इस थ्रेड का टेंशन, इस थ्रेड के टेंशन का टॉर्क इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज करता जा रहा है, जिसके कारण ये नहीं गिर रहा है और इसका कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया और हमारी बात भी पूरी हो गई। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया कि एक रोटेटिंग व्हील क्यों नहीं गिरता है और एक स्टेशनरी व्हील क्यों गिर जाता है।